सभी साथियों का आभार अभिनंदन स्वागत। मैं अवनीश कुमार त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष आकांक्षी जनपद शैक्षिक एकता समिति उत्तर प्रदेश। साथियों, आज हम आपसे अपनी कार्य योजनाओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे जो हमारे संगठन करने वाली है। साथियों, हमारा संगठन वैसे तो निर्माण की प्रक्रिया में पिछले साढ़े तीन महीने से था, किंतु उसका वैधानिकरण जो है वो 2.5 महीने हुआ है, 2-2.5 महीने। और इन 2-2.5 महीनों में हमने बहराइच में, श्रावस्ती में, बलरामपुर में और सिद्धार्थनगर में धरातल पे एक विशाल धरना ज्ञापन का कार्यक्रम संपन्न किया है। इन्हीं बीच हमने एक ट्विटर महाअभियान भी चलाया था, जिसमें हमने 35 नंबर पे भी ट्रेनिंग की थी। दुर्भाग्यवश बहुत से साथी जो नहीं जुड़ पाए, अन्यथा शायद हम पहले नंबर पे भी ट्रेंड कर जाते। खैर साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमारी अगली योजनाएं अब क्या हैं। देखिए, अभी हमारा अगला धरना ज्ञापन का कार्यक्रम सोनभद्र में लगभग प्रस्तावित है। उसकी तिथि जल्दी ही घोषित हो जाएगी। उसके बाद हम तुरंत हमारी पूरी टीम, संगठन के सभी सदस्य और कार्यकारिणी के सभी सदस्य, चाहे जिला के हों या ब्लॉक के हों, हमारा प्रयास होगा कि सबको लेके हम एक बार निदेशालय जाएं। पहले लखनऊ में ज्ञापन धरना देने से पूर्व हम उनसे मिले, उन्हें अपने बारे में, अपने संगठन के बारे में उन्हें विस्तार से बताएं और अपनी मांग के बारे में बात करें, और उनको हम बताएं कि हमने क्या क्या, किन किन प्रक्रिया के पालन करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि वो हमें कुछ सकारात्मक उत्तर नहीं देते हैं, कोई सकारात्मक परिणाम हमें नहीं मिलता है, तो हम बाध्य होंगे एक विशाल धरना ज्ञापन करने के लिए लखनऊ में, जिसमें आप सभी साथियों का सहयोग अपेक्षित होगा। किंतु उसके पहले एक बार हम जरूर हमारे संगठन के पदाधिकारी और अन्य जिला और ब्लॉक के कार्यकारिणी के सदस्य एक बार पहले मिलने जाएंगे। साथियों, हम चाहते हैं कि हम कोई बड़ा आंदोलन या धरना करने से पूर्व ही कोई अपेक्षित परिणाम पा जाए, सकारात्मक उत्तर पा जाए, जिससे हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो और ना ही किसी अन्य को परेशानी ज़्यादा हो। साथियों, आपने देखा होगा कि जो हमारी योजना है, जो हमारे कार्यशैली है, जो हमारा धरना ज्ञापन हुआ है, वो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और लोगों में धीरे धीरे बातें शुरू हो चुकी हैं कि ये संगठन क्या चाहता है और इसकी मांग क्या है। क्योंकि हमारी एक ही मांग है स्थानांतरण की, और हम उसी पे लड़ रहे हैं और उसी पे हम संघर्ष करते रहेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी हमारा संगठन चूंकि नवीन है, किंतु इसमें कार्य करने वाले नवीन नहीं है। इसलिए हम सभी चीज़, जो भी कुछ करना होगा, हम वैधानिक तरीके से और बिल्कुल कानून सम्मत जो भी होगा, विधि सम्मत जो भी होगा, हम उसी के अनुरूप काम करेंगे। हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि लखनऊ में 20 नवंबर तक किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। यदि ये खबर सच है तो हम उसका पालन करते हुए हम उस तिथि के बाद ही अपनी बात रखने लखनऊ जाएंगे। यदि वो बात सही नहीं होगी तो हम अपना काम करेंगे। उसके पहले हम चाहते हैं कि जितने भी जिला हैं, जो भी जिले के कार्यकारिणी है, चाहे वो बहराइच हो या फिर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, सोनभद्र, फतेहपुर, जो भी जनपद हैं, आकांक्षी जनपद हैं, वो सभी अपनी जिला टीम पूरी तरह से निर्मित कर लें और उसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तरीय टीम भी बना लें, जिससे कि हम अपनी जब योजना कोई आह्वान संगठन करे तो हमें लोगों को जागरूक करने में, उन्हें जागृत करने में कोई विशेष समस्याओं का सामना न करना पड़े। मैं अपील करना चाहूँगा उन मातृशक्तियों से भी कि आप ये बिना हमारा ये संघर्ष पूर्ण नहीं होगा। इसलिए आपकी भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है जितना कि किसी अन्य पुरुष साथी का। तो इसलिए कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं लिखने की या कुछ सोचने की, विचार देने की, वो हमसे बेहतर ही है। बस आप लिखना नहीं चाहती, शायद किसी वजह से जो भी है, पर मैं चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे आप सब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें, जिससे कि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले और आप जितने भी महिला शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल जागृत रहें। क्योंकि जब भी हमारा संगठन कोई भी काम करेगा या आह्वान करेगा तो उसमें आपके सहयोग की अति आवश्यक भूमिका होगी।
मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिन जनपदों में हमारा संगठन धरना ज्ञापन कर चुका है, वहाँ पे सक्रियता और बढ़ानी होगी, क्योंकि शिथिलता अगर आप ला दिए अपने कार्य शैली में या अपने विचारों में, तो फिर से हमें जागृत करने में बहुत समस्या होगी। और एक बात और मैं बता दूं कि विशेष रूप से जो जिले बड़े हैं जिनमें शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, वो हैं बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। तो ये जिले ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि संख्या यहाँ ज़्यादा है, तो आपकी जिम्मेदारी भी उन अन्य जिलों की अपेक्षा ज़्यादा है। इसलिए पूरी सक्रियता दिखाते हुए जैसे ही संगठन आह्वान करता है और अपनी तिथि घोषित करता है कि हमें फला डेट पे लखनऊ में विशाल धरना ज्ञापन करना है, तो आप सभी बिल्कुल तैयार रहेंगे। और साथ ही साथ आपसे एक बार और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जब आप मान लीजिए कि मैं एक संख्या बताता हूँ कि 5,000, अगर हम 5,000 संख्या लेके लखनऊ धरना के लिए जाते हैं, तो सभी 5,000 जो साथी जाएंगे, अगर अपने घर परिवार से एक एक सदस्य को ले लेते हैं, तो संख्या 5 की बजाय 10,000 हो जाएगी। तो उतनी संख्या इतनी पर्याप्त हो जाएगी कि आप फिर अपनी बात का जो आपकी बात का जो प्रभाव होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यकीन मानिए कि हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमारी बेबसी या हमारी लाचारगी या हमारी व्यथा पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। बस समस्या ये आ रही है या आ रही थी कि हमारी बात कहने वाला कोई था नहीं जो उस तरह से कह सके जिस माध्यम से हम कह रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं हमसे कि आपने लखनऊ के लिए आप कब चल रहे हैं, लखनऊ चलिए, लखनऊ का धरना क्यों नहीं कर रहे हैं, सीधे क्यों आप अन्य जिलों जिलों में घूम घूम के इस तरह कर रहे हैं। तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि मैं जिले जिले में या हमारा संगठन जिले जिले में सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हम एक प्रक्रिया के तहत लखनऊ जाना चाहते हैं। लोगों को जब हमारे जो उच्च अधिकारी होंगे या हमारे मंत्री होंगे विभागीय, या हम यशस्वी मुख्यमंत्री से भी अगर कभी मिलने का सौभाग्य मिला या अपनी बात कहने का मौका मिला, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि हम पूरे प्रक्रिया के तहत हम यहाँ आए हैं। हम जिले जिले ज्ञापन दिए हैं कि हमारी बात पहुँच जाए। हम कभी नहीं चाहते थे कि हम लखनऊ आके धरना ज्ञापन करें या हम किसी तरह का मतलब कोई हमसे दिक्कत हो आम जनमानस को। किंतु जब हमारी बातें नहीं सुनी गई, जिला स्तर से हमने शुरू किया, अन्य जनपदों से शुरू किया, जब हमारी बातें नहीं सुनी गई, हमारे मांगों पर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला, तो हमें लखनऊ आना पड़ा। इसलिए हम जिले जिले घूम के या जनपद जनपद घूम के धरना ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे पास एक पुख्ता एक प्रमाण हो कि हाँ हम कितने पीड़ित हैं। और एक ये सिर्फ एक जनपद की या दो जनपद की बात है ही नहीं, ये सभी जनपदों की बात है। सभी जनपद पीड़ित में है अपने स्थानांतरण को लेके। तो साथियों, आप किसी भी तरह से ये ना सोचिए कि हमारा संगठन लखनऊ में या कोई ऐसा कोई काम धरना में चूक रहा है या छोड़ रहा है या उसमें के बारे में विचार नहीं कर रहा है। हमारा संगठन का अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य, अंतिम मांग स्थानांतरण है, और उसके लिए संगठन पूरी तरह से चौबीसों घंटे तैयार है, तत्पर है, लेकिन प्रक्रिया के तहत होगा। सारे काम जो भी होंगे हम प्रक्रिया के तहत ही करेंगे। हमारी प्रक्रिया सिर्फ इतनी है कि हम जितने चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारी आकांक्षी जनपद हैं वहाँ पे हम एक धरना ज्ञापन कर लें, कि जिससे जब हम आगे बढ़ें तो हम अपनी बात रख सकें कि हाँ हमने यहाँ यहाँ धरना ज्ञापन किया है और उसके बाद भी हमें प्रतिफल नहीं मिला है। तो आज मुझे अब सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि साथियों, जब तक अगर अगला कोई कार्यक्रम नहीं होता है या अगला कोई भी कार्य योजना आपके सामने दिखाई नहीं देती है, तब तक आपको शिथिल नहीं होना है। बाकायदा सोशल मीडिया पे और एक्स पे या फेसबुक पे जो भी है, आप अपनी सक्रियता बढ़ाए रखें और लोगों को जागरूक करते रहें, जागृत करते रहें कि हमें किसी भी तरह से अपने संघर्ष को जो तीव्रता है इसमें कमी नहीं आने देनी है। हमें हर हाल में अपना संघर्ष करके और अपना ऐच्छिक लक्ष्य जो स्थानांतरण है उसे प्राप्त करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो किसी को डाउट रही होंगी, जो संदेह रह रहा होगा कि भाई हमारा क्या है, तो वो क्लियर हो चुकी होंगी। एक बार पुनः बता दूं कि जल्द ही हम लोग अपने अपने जिलों में अपने कार्य समिति का, जिला कार्य समिति का, ब्लॉक कार्य समिति का पूरा विस्तार करके उनका मनोनयन करेंगे। उसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा एक प्रतिनिधि मंडल होगा जो जिले का और ब्लॉक का और प्रदेश कार्य समिति का, वो सब लोग मिलके प्रयास करेंगे, एक बार निदेशालय जाएंगे और वहाँ से अपने उच्च अधिकारियों से मिलेंगे,
अपने महानिदेशक जी से मिलेंगे, उनसे अपनी बातें रखेंगे, उनको अपना सब कुछ दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया है, और हमें स्थानांतरण की अपनी मांग करेंगे। यदि वहाँ से कुछ उचित निर्णय या कोई उचित आदेश, जवाब, उत्तर मिलता है तो हम फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। और यदि हमें वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिलता है, हमें निराशाजनक बातें आती हैं, नकारात्मक कुछ मिलता है, तो हम बाध्य होंगे। और इसके लिए आप सभी का साथ चाहिए होगा, और आपके साहस, संख्या बल से ही हमारी मांग को हम मनवा सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुभकामनाएं। आप बिल्कुल लगे रहें और संगठन आपके साथ है। धन्यवाद।